हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम सभी बीजगणित को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, अलजेब्रा को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चल रहे हैं, और आज हम अलजेब्रा का एक पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। वो क्या है? वो आज हम जो टॉपिक को समझेंगे व पढ़ेंगे वो है सरसमकाएं या बीजगणित सूत्र, जो कि अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये आपको सरसमकाएं अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि यह आपको हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में अधिकतर देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें तो आपको जैसे कि त्रिकोणमिति है, उसमें देखने को मिलेगा, व अन्य चैप्टर्स जो होते हैं, सूत्र का निर्माण व सूत्र का निगमन और कलन जैसे कि चैप्टर इंटर का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो आज हम सरसंकाय पे बात करेंगे, ये आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में भी मिल सकता है, फिजिक्स में भी और मैथ में भी आपको हर जगह हम देखने को मिलेंगे। ये एक मैथमेटिक्स का बेस है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। और आज हम इन्हीं पर बात करेंगे, और ये जो सूत्र निकलेंगे, बीजगणित सूत्र व सरसमकाय, इनका निगमन किस तरह होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए वीडियो को देखने के लिए, और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि लिखा है बीजगणित सूत्र या सरसमकाय, ये क्या है? ये बीजगणित का भाग है, और इसमें हम सूत्रों को जानेंगे। कुछ सूत्र होंगे, फार्मूले होंगे, वो आपको समझना है, वह कैसे निकले उनको जानना है। तो सबसे पहले इनको जानने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? मल्टीप्लाई। किसमें मल्टीप्लाई? जब हमें कोई भी संख्या इस रूप में दी, मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, और गुणे में क्या लिख दिया गया, a, और यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कोई भी संख्या a नहीं, यहाँ पे मान लो x प्लस वाई। तो आपसे कहा जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको बीजगणित के जो सूत्र हैं हमारे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, पहले तो आपको इसको समझ लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस तरह के, तभी हम निगमन करना सीख पाएंगे। इसलिए पहले क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना सीख लेना है। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे, चलो बात करते हैं। जब भी आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने को आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, यदि मान लो यहाँ पे 3 भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो स्टेप बताऊं वही बस फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 संख्या दिया गया है, ए प्लस बी दी गई है, और इसमें भी गुणे में ये दो, एक हमारा ये संख्या दी गई, एक्स प्लस वाई दी गई है। ये हमारे दो मान दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ए का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करना है, फिर बी का मल्टीप्लाई इसमें करना है। मतलब कि पहले ए को लेना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, बी को लेना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। यदि यहाँ पे सी होता है प्लस में, माइनस में, किसी भी चिन्ह में होता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका जो तीसरी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो चलो करते हैं, पहले ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका चिन्ह लगाएंगे, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका चिन्ह आपको लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर किसका नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो एक्स प्लस वाई। आपको इतना काम कर लेना है। फिर क्या करना है, इसमें ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। जब हम ए का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देना है। फिर ए का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे, जब वाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई। इतना हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, तो बी का जब एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और जब प्लस प्लस का भी मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो चिन्ह होते हैं, यदि यहाँ पे बी का चिन्ह है, प्लस प्लस का भी है, और इसके अंदर भी जो भी संख्या हमारी है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर चिन्हों का भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का बी है और प्लस का यहाँ पे वाई है, तो बी वाई का तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन चिन्हों का भी मल्टीप्लाई होगा। चिन्हों का कैसे, प्लस और प्लस बराबर आपने पढ़ा होगा कि प्लस होता है, प्लस माइनस नियम तो पढ़े होंगे कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जब सेम होते हैं तो प्लस आता है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, सेम चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बी वाई आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। पहले आपको इस चीज को जान लेना है। अब किस पे बात करते हैं, अब बात करते हैं सूत्रों पर। हमारे कितने सूत्र होते हैं, हमारे 4 सूत्र हैं। स्क्वायर वाले सूत्रों को जानेंगे आज, और फिर उसके बाद क्यूब वाले सूत्रों को जानेंगे। तो पहले आज हम 2 घात वाले सूत्रों को जान लेते हैं। तो पहला सूत्र जो होगा हमारा, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
पहले इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, इस पे बात करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि इसका आंसर होता क्या है। यदि इस सूत्र की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये क्या है, फार्मूला है, बीजगणित सूत्र है। अब ये किसे कैसे निकला, इस पे बात करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे मान लो लिखा है 5 का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 में 25 आ जाता है। उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो a प्लस बी, और a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे स्क्वायर होता है तो उसी संख्या का जिसका स्क्वायर होता है उससे 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है तो a प्लस बी का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे सीखा ही था, उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस वाले a का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। तो a का चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। पहले a का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा है तो प्लस का लगा लेंगे, फिर यहाँ पे b का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो a प्लस बी। चलो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। फिर ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर प्लस, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस और बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, प्लस 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 होता है, यहाँ पे प्लस लिख दिया गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी सेम है, समान है, तो यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर और ए बी सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। एक ये ए बी है, एक ये, तो 2ab हो गया, और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, निगमन हो गया। तो आपको इस तरह से ये सूत्र निकाल लेना है और आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही सूत्र निकल के आ गया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे आप इस तरह से लिख लो चाहे उस तरह से लिख लो, दोनों करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, अब दूसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा सूत्र क्या है। पहले हमारे क्या था, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले a प्लस बी था, अब a माइनस बी कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अब कैसे निकला इस पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे यदि इसका फार्मूला याद रखना है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, और यदि चिन्ह यहाँ पे माइनस होता है तो इस वाले 2ab के जो पहले चिन्ह होता है उसे बस चेंज कर देना है, ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। अब लेकिन ये निगमन किस तरह होगा, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बात करें तो ए माइनस बी का स्क्वायर लगा है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी, जैसा कि हमने ऊपर किया। फिर हमें क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई पूरे में करना है और फिर बी का मल्टीप्लाई, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ए माइनस बी। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा इतना हो गया, फिर यहाँ पे माइनस बी का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो माइनस बी का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो ए पे के आगे जो चिन्ह लगा है वो प्लस का है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ए बी वो भी काहे का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस से प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप चीज पता होनी चाहिए क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस का वो भी है भी, और यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे माइनस है, सेम चिन्ह है, और सेम क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस, क्योंकि गुणे में है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, और बी बी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चिन्हों का भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे बी का इसमें कर रहे हैं, माइनस बी का माइनस बी में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। योग आपने जोड़ तथा घटाने के नियम आपको पता होना चाहिए। तो इतना हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2ab हो गया, और प्लस में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला आ गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही निकल के आ गया। तो दोस्तों आपको ये दो सूत्र पता हो गए होंगे। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा जो अगला फार्मूला है वो क्या है, तो इस पे बात करते हैं। तो हमने दो फार्मूले को जान लिया, अब जो हमारा तीसरा फार्मूला होगा
वो क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बराबर क्या होता है, पहले होता है ए प्लस बी होता है और फिर गुणे में ही क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसका निगमन जानेंगे। आप चाहे इस तरफ से कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर इसका निगमन राइट हैंड साइड से कर सकते हैं। आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। यदि आप लेफ्ट से राइट से करेंगे, इस वाले से राइट से, तो आपको आसानी होगी करने में। यदि लेफ्ट से करेंगे तब भी आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे करके भी दिखाएंगे या फिर इससे भी। आपको या फिर इससे कर लेना है, आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, जो कटने वाला हो उसे काट लेना है, आपको हल कर लेना है। चलो हम इससे बताएंगे कि किस तरह से इसका सूत्र निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर दिया गया और माइनस का बी स्क्वायर ये दिया गया। फिर हमें क्या करना है, इसमें ए बी को जोड़ने व घटाने पर क्या करना है, ए बी को क्या करना है, जोड़ना है व घटाना है। पहले इसमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो ए स्क्वायर दिया गया है माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें इसमें क्या करना है, प्लस ए बी करना है। क्या करना है, प्लस ए बी और माइनस ए बी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी को जोड़ने व घटाने पर, तो यहाँ पे ए बी को जोड़ा एक बार घटा दिया, यहाँ पे एक बार जोड़ दिया गया, एक बार घटा दिया गया। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ए बी में से कट जाएगा, घट जाएगा, फिर से यहाँ पे वही बन जाएगा। तो आप इतना कर लेना है आपको। फिर क्या करना है, यहाँ पर एक ए बी को एक ए स्क्वायर के पास लाना और दूसरे ए बी को बी स्क्वायर के पास लाना है। तो यहाँ पे कोई भी ले आइए, तो यहाँ पे माइनस वाले को चाहे ले आइए चाहे प्लस वाले को, किसी को भी इसके पास ले आइए। तो ए स्क्वायर और फिर क्या करेंगे, प्लस का ए बी, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर और माइनस का भी, आपको इतना कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको एक काम करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दो ए दिए गए, ए स्क्वायर दो ए, तो एक बच जाएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पे एक है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी। क्योंकि दोस्तों जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने ऊपर किया था, तो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, फिर से वही रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही रूप फिर से आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम कर भी चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बी कॉमन लेना है, तो बी को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर ले लेना है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को क्या करना है, बाहर ले लेना है। क्योंकि आपको अंदर भी ए प्लस बी का रूप बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, चलो बात करते हैं। तो माइनस को कॉमन ले लेना है। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, तो बी का आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट की बात करें तो बी बचेगा यहाँ पर, क्योंकि दो बी दिए गए, एक बी बचेगा। इतना हो गया। फिर यहाँ पे जब देखेंगे तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया है, माइनस को बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और यहाँ पे हमने बी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा ए। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम क्या करें, माइनस से इसमें गुणा करें, माइनस बी से, फिर से हमारा यही रूप बन जाएगा। क्योंकि माइनस बी का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे जब माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वो ए बी हो जाएगा, फिर से यही रूप बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया, आपको इस तरह से कर लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गुणनखंड ये मिल रहा है, एक मान ये निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एक निकलेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ए और माइनस बी, ये ए दिया गया है, ए और माइनस बी दिया गया, तो ए माइनस बी, ये आपको एक गुणनखंड मिल गया, एक मान निकल के आ गया। और दूसरा जो मान निकल के आया वो ए प्लस बी और ए प्लस बी। आप चाहे इसको ए को इधर कर लीजिए, बी को उधर कर लीजिए, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी। चाहे आप 2 में 3 को जोड़े या 3 में 2 को जोड़े, आंसर 5 ही आएगा। तो इसी तरह हमने क्या किया, बी में चाहे ए को जोड़ो चाहे ए को बी में जोड़ो, आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे ए बी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ए बी के रूप में दिया गया था, जिससे हमें कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये कर लिया। फिर आप देख सकते हैं कि एक हमें ये मान निकल रहा है ए माइनस बी, और दूसरा मान क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं ए प्लस बी। जैसा कि ए प्लस बी इधर भी दिया गया, इधर भी, तो दूसरा जो मान निकला है वो ए प्लस बी। तो जो हमारा सूत्र निकल के वो आया है, वो क्या आया, ए माइनस बी ए प्लस बी। पहले ए को इसके साथ लिखेंगे ए माइनस बी करके, एक गुणनखंड, और दूसरे को क्या लिखेंगे, ये दो सेम होने चाहिए, ये दो क्या होने चाहिए, सेम, उसको लिख लेंगे। तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमारा सूत्र निकल के आ गया, जैसा कि यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा था। तो आपको इस तरह से निकाल लेना है। जब भी आप भूल जाते हैं आपको इस तरह से निकाल लेना है, रटना नहीं है, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो चाहे आप इससे इसको निकाल सकते हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कटने वाला कट जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला फार्मूला है वो है ए स्क्वायर। ये जो चौथा फार्मूला है वो ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह था वहां पे कर देना है प्लस।
तो प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब इसकी बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। दोस्तों ये आपको फार्मूला अधिकतर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आज हम बात करेंगे कि इस फार्मूले पर आपको ये फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा अधिकतर, और कभी कभार इस तरह के फार्मूले फंस भी जाते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। फिर अब हमें क्या समझना है, इसे हल करना है। किस तरह से हल करेंगे इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको भी एक कंडीशन लागू करनी है, चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं इधर से या फिर इधर से। इधर से आपको आसान होगा राइट हैंड साइड से, राइट से आपको आसान होगा, और लेफ्ट से थोड़ा आपको मानना पड़ेगा, जैसा कि इसमें मानना है। इसमें जो कि मानना है इसमें आप करेंगे इस तरह से, तो आपको कुछ भी नहीं मानना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको इधर से लिखना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला तो पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि हमने निकाला था, माइनस 2ab लिखा है। जब आप लिखेंगे तो कटने वाला काट देना है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इधर की बात करें तो हमें क्या करना है, चलो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab को जोड़ने व घटाने पर, यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी को जोड़ा हुआ घटाया था माइनस में, और यहाँ पे क्या किया, 2 बढ़ा दिया गया, कुछ नहीं किया गया, 2 बढ़ा दिया गया और यहाँ पे 2ab कर दिया गया। तो 2ab को जोड़ने व घटाने पर, फिर हमें क्या करना है, घटाने पर इतना हो गया, फिर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लिखना है 2ab को जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ पे करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 2ab को, एक बार घटा देंगे, क्योंकि 2ab में कट जाएगा और फिर से 0 आ जाएगा, फिर से हमारा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आपको इतना कर लेना है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा इतना छोटा सा भाग है, ये एक फार्मूला बनना है। किसका फार्मूला बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, जैसा कि हमने इससे पहले अभी क्लियर किया है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो ये यहाँ पे क्या बनना है, ये फार्मूला बनना है। जब हम फार्मूला लिखेंगे तो ये किसका फार्मूला बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे माइनस का 2ab दिया गया तो माइनस का 2ab, ये एक फार्मूला निकल के आ गया हमारा। यदि आप देखेंगे तो इससे एक और फार्मूला निकल आ रहा है। क्या निकल रहा है, एक बार क्या करना है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab लेना है, जैसा कि ले लिया। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ माइनस 2ab लेना है, क्योंकि एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ इसको लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा जब इसको लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab बचेगा, तो यहाँ पे प्लस 2ab। तो ये तो हमारे फार्मूले इससे निकल के आ गए। आपको ये 4 फार्मूले याद रखने जो कि स्क्वायर पर हैं। दोस्तों अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर में जो हमारे सरसमकाएं होती हैं, बीजगणित फार्मूले होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे निगमन करते हैं। और जो हम अगले वीडियो में जानेंगे वो घात पे जानेंगे, वो भी कौन सी घात होनी चाहिए, त्रिघात, जिसमें 3 घात हो, उसका जो सूत्र होता है वो क्या क्या होता है। हमने स्क्वायर पे तो जान लिया, आप क्यूब पे जानेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।